उत्तर प्रदेश के वाराणसी के समीप स्थित पंचसागर शक्तिपीठ के बारे में वैसे तो पौराणिक कथाएं जगजाल में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इस स्थान से जुड़ी एक कम सुनी जाने वाली लोक कथा इसके अदृश्य होने के रहस्य को गहरा करती है। यहाँ मां सती के नीचे के दांत, लोअर टीथ, गिरे थे और यहाँ की शक्ति को वाराही के रूप में पूजा जाता है। पंचसागर के बारे में सबसे अनसुनी बात यह है कि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति आज भी एक रहस्य है। कई विद्वान इसे वाराणसी के पास मानते हैं, तो कई इसे हरिद्वार या दक्षिण भारत के किसी अज्ञात स्थान से जोड़ते हैं। लेकिन काशी के स्थानीय सन्यासियों के बीच एक प्राचीन कहानी प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी के पास एक अत्यंत प्रतापी राजा थे, जिनका नाम केतुमान था। उन्होंने पंचसागर के तट पर मां वाराही की कठोर तपस्या की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को एक दिव्य खड्ग, तलवार दी, जिससे राजा अजेय हो गए। शक्ति पाकर राजा का मन विचलित हो गया और उन्होंने प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर पंचसागर के पवित्र जल को प्रदूषित करना शुरू कर दिया, ताकि शत्रु वहां पहुंच न सके। देवी वाराही, जो वाराह, सुअर का अवतार मानी जाती है और जिनका संबंध धरती से है, राजा के इस कृत्य से रुष्ट हो गईं। कहा जाता है कि एक अमावस्या की रात मां गायके वाराही ने अपनी शक्ति से पूरे शक्तिपीठ और उस पंचसागर झील को पाताल में समाहित कर लिया। लोक मान्यता है कि मां वाराही आज भी वाराणसी के मानसरोवर घाट के पास एक पाताल गर्भगृह में विराजमान है, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। तांत्रिक परंपराओं में दांत का गिरना वाणी और निर्णय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पंचसागर के बारे में कहा जाता है कि जो साधक यहाँ गुप्त रूप से साधना करता है, उसकी वाक सिद्धि, जो बोले वो सच हो जाए, जागृत हो जाती है। क्योंकि यह एक गुप्त शक्तिपीठ है, इसलिए कई लोग वाराणसी के वाराही देवी मंदिर को ही पंचसागर का मुख्य केंद्र मानते हैं, जहां आज भी देवी की प्रतिमा जमीन के नीचे एक गुफा जैसे स्थान पर स्थापित है। अपर्णा पश्चिम बंगाल के भवानीपुर करतोया तट में स्थित अपर्णा शक्तिपीठ न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी विख्यात है। यहाँ मां सती के बाएं पैर का आभूषण तल्प गिरा था। यहाँ की सबसे अनसुनी कहानी मां के अपर्णा नाम के पीछे छिपे उनके त्याग और एक अघोरी साधक की परीक्षा से जुड़ी है।
शास्त्रों में तो अपर्णा का अर्थ है जिन्होंने तपस्या के दौरान पत्तों, पर्ण का भी सेवन छोड़ दिया था। लेकिन बंगाल की लोक कथाओं में एक अलग पक्ष मिलता है। सदियों पहले करतोया नदी के किनारे भीमदत्त नाम का एक भयंकर अघोरी रहता था। उसका मानना था कि शक्ति केवल संहार में है। वह मां के सौम्य रूप को नहीं मानता था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मां साक्षात दर्शन नहीं देंगी तो वह अपनी सिद्धियों से उस स्थान को जलमग्न कर देगा। कहा जाता है कि एक दोपहर एक छोटी सी बालिका भीमदत्त के पास आई और उससे पीने के लिए पानी मांगा। भीमदत्त ने अहंकार में कहा, मैं केवल उसे पानी देता हूं जो मुझे कुछ दे सके। उस बालिका ने अपनी एक छोटी सी पायल, जो मां सती के आभूषण का प्रतीक थी, उसे थमा दी। जैसे ही भीमदत्त ने वह पायल छुई, उसे एहसास हुआ कि वह बालिका कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने देखा कि बालिका के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसके चारों ओर की प्रकृति, पेड़ पौधे अचानक सूखने लगे, क्योंकि मां ने अपनी ऊर्जा समेट ली थी। तब देवी ने उसे आभास कराया कि अपर्णा वह है जो संसार को पालने के लिए खुद को पूरी तरह रिक्त, एम्प्टी कर देती है। उसी स्थान पर आज भी देवी शून्य और पूर्ण दोनों रूपों में पूजी जाती है। इस शक्तिपीठ के बारे में एक दुर्लभ मान्यता यह भी है कि करतोया नदी के जल के भीतर से अक्सर शंख की ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब नदी का जल स्तर बढ़ता है और मंदिर की निचली सीढ़ियों को छूता है, तो जल के भीतर मौजूद पाताल भैरव मां की आरती करते हैं। आज भी कई भक्त यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर चांदी की पायल चढ़ाते हैं, जो मां सती के गिरे हुए आभूषण की स्मृति है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।